जमीन के नीचे हमारी नजरों से दूर पानी का एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए एक छिपा हुआ महासागर है। इसे हम भूजल कहते हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो दिखता नहीं, लेकिन अब ये एक बहुत बड़े खतरे में है। तो चलिए आज इसी अदृश्य संकट की गहराइयों में उतरते हैं। अब एक आंकड़ा देखिए, पूरी दुनिया में जमीन के अंदर से जितना भी पानी निकाला जाता है उसका 25%, सोचिए एक चौथाई हिस्सा सिर्फ एक देश इस्तेमाल करता है, भारत। जी हां, हम दुनिया में ग्राउंड वाटर के सबसे बड़े यूजर हैं। और यहीं से इस पूरे संकट की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अदृश्य संकट, ये इनविजिबल क्राइसिस आखिर है क्या, और जमीन के नीचे छिपा ये पानी, ये हमारे देश की लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा क्यों है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, जमीन के नीचे जो चट्टानें और मिट्टी की परतें होती हैं ना, वो बिल्कुल एक स्पंज की तरह पानी सोखकर जमा कर लेती हैं। इन्हीं बड़े बड़े कुदरती भंडारों को हम एक्विफर्स कहते हैं। और सच पूछिए तो यही हमारे पीने के पानी का, हमारी खेती का और हमारी इंडस्ट्रीज की असली लाइफलाइन है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये संकट कितना बड़ा है ये साफ साफ दिखाता है। जितनी भी हमारी ग्राउंड वाटर यूनिट्स हैं, उनमें से ये जो लाल वाला हिस्सा है ना, ये 1000 से ज्यादा यूनिट्स ये अति शोषित या ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन जगहों पर जितना पानी जमीन में वापस जा रहा है, हम उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसे निकाल रहे हैं। एक तरह से हम अपने भविष्य का पानी आज ही खत्म कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इस हालत तक पहुंचे कैसे? आखिर इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के पीछे वजह क्या है? चलिए अब इसकी पड़ताल करते हैं। देखिए, इस समस्या पर दबाव दो तरफ से आ रहा है। एक तरफ तो हमारी बढ़ती जरूरतें हैं, खेती हो, इंडस्ट्रीज हों, और दूसरी तरफ हैं कुदरती चुनौतियां, जैसे हमारा मौसम और जमीन की बनावट। अगर हम इंसानी वजहों की बात करें तो सबसे बड़ी वजह है हमारी खेती। लगभग 90% ग्राउंड वाटर हमारी खेती में ही चला जाता है। मतलब साफ है, पानी के संकट का कोई भी हल खेती से ही होकर गुजरेगा। हरित क्रांति से हमें खाने की सुरक्षा तो मिली, पर इसके साथ साथ धान और गन्ने जैसी ज्यादा पानी पीने वाली फसलों पर हमारी निर्भरता बहुत बढ़ गई। और ऊपर से किसानों को जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है, उससे पानी निकालने का खर्चा लगभग 0 हो जाता है। अब जब पानी मुफ्त जैसा ही मिलेगा तो कोई उसे क्यों बचाएगा? लेकिन सारी गलती सिर्फ हमारी नहीं है, कुछ कुदरती और ढांचागत कारण भी हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, कभी भी आ जाता है, कभी कम, कभी ज्यादा। फिर शहरों में जो कंक्रीट के जंगल उगाए हैं, उनकी वजह से बारिश का पानी बेचारा जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता, बहकर निकल जाता है। इन सब चीजों ने मिलकर हमारे जमीनी पानी के भंडारों पर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जब एक ऐसा रिसोर्स जो दिखाई नहीं देता, जब वो खत्म होता है, तो उसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं और काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस संकट का हमारी असली दुनिया पर, हम पर क्या असर पड़ रहा है। इसका सबसे सीधा असर तो लोगों की जिंदगी पर ही पड़ रहा है। पानी का लेवल नीचे चला गया है तो और गहरे बोरवेल खोदने पड़ रहे हैं, जिससे खर्चा बढ़ता है। इससे अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई और भी चौड़ी हो रही है। कई जगहों पर तो पीने के पानी का भयानक संकट है, और ज्यादा गहराई से जो पानी आ रहा है उसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व भी मिल रहे हैं। एक और बहुत बड़ा खतरा है पर्यावरण के लिए, इसे कहते हैं सलाइन इंट्रूजन। होता क्या है कि जब समुद्र के किनारे वाले इलाकों में हम जरूरत से ज्यादा जमीनी पानी खींच लेते हैं, तो उसकी खाली जगह में समुद्र का खारा पानी घुस जाता है, और इससे वो मीठे पानी का सोर्स हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। और तो और जमीन का धंसना, झीलों और नदियों का सूखना, ये खतरे तो हैं ही। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। सोचिए, जब किसी जगह का पानी ही खत्म हो जाए तो वहां के लोगों के पास अपना घर बार छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो वाटर रेफ्यूजीज या जल शरणार्थी बन जाते हैं। ये इस संकट का वो मानवीय चेहरा है जिसे देखकर डर लगता है। हाँ, हालात वाकई गंभीर हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस ट्रेंड को पलट सकते हैं? तो अब प्रॉब्लम से सलूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। बदलाव की शुरुआत छोटे लेवल पर, लोकल लेवल पर हो सकती है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को जमा करके उसे वापस जमीन के अंदर भेजना। ये एक बहुत ही असरदार तरीका है, और अच्छी बात यह है कि इसे हर घर, हर मोहल्ला, हर समुदाय अपना सकता है।
लेकिन सिर्फ छोटे छोटे प्रयासों से काम नहीं चलेगा। बड़े लेवल पर यानी पॉलिसी लेवल पर भी बदलाव लाने होंगे। सरकार को बाजरा जैसी कम पानी वाली फसलों को प्रमोट करना होगा, ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी को जरूरी बनाना होगा और पानी को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। तो कुल मिलाकर पूरी स्ट्रैटेजी को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, हमें पानी की सप्लाई बढ़ानी होगी, मतलब जमीन में पानी को वापस रिचार्ज करना होगा। और दूसरा, हमें पानी की डिमांड को मैनेज करना होगा, यानी पानी की बर्बादी रोकनी होगी, खासतौर पर खेती में। मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों पर एक साथ काम करना होगा। और आखिर में ये सवाल, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जमीन का पानी कोई असीमित खजाना नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर हमने इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सूखा भविष्य छोड़कर जाएंगे। ये सच में एक सोचने वाली बात है ना।